सोचिए, हर लम्हा, हर सांस के साथ हमारा जिस्म अनगिनत हमला आवरों जैसे वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ एक मुसलसल जंग लड़ रहा है। ये एक ऐसी जंग है जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन हमारी जिंदगी के लिए इंतहाई अहम है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारा जिस्म इन खरबों ना नजर आने वाले दुश्मनों से खुद को बचाता कैसे है। आइए आज अपने जिस्म के इसी नाकाबिले यकीन दिफाई निज़ाम की गहराइयों में उतरते हैं। आज के इस सफ़र में हम देखेंगे कि हमारा जिस्म एक किले की तरह अपना दिफा कैसे करता है। हम उसकी बैरूनी दीवारों पर नज़र डालेंगे, फिर उसके पहले जवाबदेंदाने से मिलेंगे और आखिर में उसकी माहिर एलीट टीम के बारे में जानेंगे, और ये भी कि वो दुश्मनों की लिस्ट कैसे बनाती है। चले, अपने मुदाफ़ती निज़ाम को एक किले की तरह सोचते हैं। इसकी दिफाई लाइनें एक के बाद एक तह दर तह बनी हैं और हर अगली तह पिछली वाली से ज़्यादा समझदार और ताकतवर है। अब बुनियादी तौर पर हमारे इस दिफाई निज़ाम के दो बड़े हिस्से हैं। एक है पैदाइशी यानी इनेट सिस्टम, जो बहुत तेज़ और उमूमी होता है, और दूसरा है इक्तिसाबी यानी अडैप्टिव सिस्टम, जो सुस्त तो है लेकिन इंतहाई मखसूस और ज़हीन है। ये टेबल उनके बीच का फ़र्क बिल्कुल साफ दिखाता है। एक समझे फौरी एक्शन लेने वाला गार्ड है, तो दूसरा एक माहिर जासूस जो दुश्मन को पहचान कर हमला करता है। किसी भी किले की तरह दिफा की सबसे पहली और अहम चीज़ क्या होती है? उसकी दीवारें। इन दीवारों का बस एक ही मकसद है, दुश्मन को किसी भी कीमत पर अंदर आने से रोकना। हमारे जिस्म की ये दीवारें भी तीन तरह की रुकावटों से बनी हैं। पहली हैं मैकेनिकी यानी जिस्मानी रुकावटें, दूसरी हैं कीमियाई जिसमें तेज़ाब और एंजाइम्स शामिल हैं, और तीसरी हैं हयातियाती जिसमें हमारे दोस्त बैक्टीरिया हमारी मदद करते हैं। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प मिसालें हैं। हमारी जिल्द एक मजबूत जिस्मानी ढाल है। मैदे में मौजूद तेज़ाब कीमियाई तौर पर हमलावरों को पिघला देता है, और हमारे जिस्म के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं ना, वो बुरे बैक्टीरिया के लिए जगह और खुराक ही नहीं छोड़ते। ये सब मिलकर एक ज़बरदस्त पहली दिफाई लाइन बनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई पैथोजन इन बैरूनी दीवारों को तोड़ने में कामयाब हो जाए? तब मैदान में आते हैं हमारे पहले जवाबदेहिंदगान, यानी हमारा पैदाइशी मुदाफ़ती निज़ाम। इस निज़ाम की सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार है। ये सोचता नहीं, बस एक्शन लेता है। ये हर उस चीज़ पर हमला करता है जो उसे बाहर की या दुश्मन लगती है, बगैर ये देखे कि वो कौन है। ये एक बहुत तेज़ लेकिन गैर मखसूस यानी नॉन स्पेसिफिक रद्द-ए-अमल होता है। इस टीम के अहम सिपाहियों में शामिल हैं न्यूट्रोफिल्स, जो हमले की जगह पर सबसे पहले पहुंचने वाले कमांडोज हैं। फिर आते हैं मैक्रोफेजेस, जो दुश्मनों को निगल कर सफाई करते हैं। और सबसे अहम है डेंड्रिटिक खलियात। ये जासूसों की तरह दुश्मन की मालूमात इकट्ठी करके आला कमान यानी हमारे अडैप्टिव निज़ाम तक पहुंचाते हैं। ये सिपाही जिस अमल से दुश्मन को ख़त्म करते हैं उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये 3 कदमों का अमल है। पहले दुश्मन की शनाख्त करो, फिर उसे निगल जाओ, और आखिर में ताकतवर केमिकल से उसे तबाह कर दो। बहुत मुअस्सिर और तेज़ तरीका है ये। कभी सोचा है कि जब कोई चोट लगती है तो वो जगह सूज और गर्म क्यों हो जाती है? दरअसल ये सोजिश है, और ये मुदाफ़ियाती निज़ाम का एक अहम सिग्नल है। इससे उस जगह खून का बहाव बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुदाफ़ियाती खलियात यानी सिपाही जंग के मैदान में पहुंच सकें। लेकिन जब पैदाइशी निज़ाम के गार्ड्स दुश्मन को काबू नहीं कर पाते, तो वक्त आता है हमारी इलीट स्पेशलिस्ट फोर्स को बुलाने का, यानी हमारा इक्तिसाबी या अडैप्टिव मुदाफ़ती निज़ाम। ये निज़ाम एंटीजन्स को पहचान कर काम करता है। एंटीजन क्या है? आप समझ लें कि ये किसी भी पैथोजन की एक मुनफरिद शनाख्ती अलामत है, जैसे उसका शनाख्ती कार्ड। हमारा इक्तिसाबी निज़ाम इन शनाख्ती कार्ड्स को पढ़ना और फिर उन्हें याद रखना सीखता है। इस एलीट फोर्स के 2 अहम बाजू हैं। एक हैं बी सेल्स, जो एंटीबॉडी नामी मिसाइल तैयार करते हैं, और दूसरे हैं टी सेल्स, जो या तो खुद मुतासरा खुलियों से लड़ते हैं या फिर पूरी जंग की निगरानी करते हैं। अब टी सेल्स में भी 2 खास किस्में हैं। किलर टी सेल्स, जिन्हें आप कातिल या असैसिन समझ सकते हैं। ये हमारे ही उन खलियों को ढूंढकर ख़त्म करते हैं जिन पर वायरस ने कब्जा कर लिया हो। जबकि हेल्पर टी सेल्स जर्नैल की तरह होते हैं, जो खुद लड़ते नहीं बल्कि पूरी जंग की हिकमत अमली बनाते हैं और दूसरे खलियों को हिदायत देते हैं। तो बी सेल्स का मिशन एक फैक्ट्री की तरह काम करता है।
جیسے ہی انہیں صحیح اینٹیجن ملتا ہے اور ہیلپر ٹی سیل سے حکم ملتا ہے، وہ فوراً اینٹی باڈیز کی لاکھوں کاپیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اینٹی باڈیز پھر دشمن سے چپک کر انہیں تباہی کے لیے نشان زد کر دیتی ہیں۔ اقتصابی نظام کی سب سے زیادہ حیران کن خصوصیت ہے اس کی یادداشت۔ یہ اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ بھلا یہ یادداشت کام کیسے کرتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بار جب کوئی نیا دشمن حملہ کرتا ہے تو رد عمل سست ہوتا ہے اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، لیکن اس جنگ کے دوران ہمارا جسم میموری سیلز بنا لیتا ہے۔ اب اگلی بار جب وہی دشمن واپس آئے گا تو یہ میموری سیلز اسے فوراً پہچان کر بہت تیزی سے ختم کر دیں گے، اکثر ہمیں بیمار ہونے کا موقع دیے بغیر۔ اور بالکل یہی وہ اصول ہے جس پر ویکسینیشن کام کرتی ہے۔ ویکسین دراصل ہمارے جسم کو بیماری پیدا کیے بغیر کسی پیتھوجن کا شناختی کارڈ دکھاتی ہے، تاکہ ہمارا جسم اس کے خلاف میموری سیلز تیار کر لیں اور مستقبل میں اصلی حملے کے لیے پوری طرح تیار ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کا دفاع 3 ناقابل یقین تہوں پر مشتمل ہے۔ پہلی سطح پر قلعے کی دیواریں ہیں، دوسری سطح پر فوری جواب دینے والے کارڈز، اور تیسری سطح پر ایک ذہین، یاد رکھنے والی ایلیٹ فورس ہے۔ یہ تینوں مل کر ہمیں ہر لمحہ محفوظ رکھتی ہیں۔ ہمارا مدافعتی نظام واقعی ایک حیرت انگیز محافظ ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے جب یہی نظام غلطی کر بیٹھے، جب یہ اپنے ہی جسم کے خلیوں کو دشمن سمجھنے لگے؟ یہ ایک اور بہت دلچسپ موضوع ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔